परमेश्वर हमें उसका पाक हजूरी में इकट्ठे होने के लिए मौका दिया। मौसम बहुत गर्मी सी, सुबह ऐसा मौसम था कि ऐसा लगता था आज मी हटना नहीं। सो परमेश्वर ने मौसम ठंडा भी किया, समय पर सूरज भी निकले। खुदा नू अपना काम का फिक्र है। हालेलुया, खुदा का बड़ा धन्यवाद हो। तो सारे खुदा का पाक हजूरी में आए। बड़ा संकट भरा हुआ समा, कठिन समा, लेकिन इस कठिन समय पर भी खुदा का हजूरी को हम महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं। असी अकेला नहीं, परमेश्वर हमारे अंग संग है। जब उसे रात लेटते हैं, शांति से लेटते हैं, दाऊद ने कहा तो ही हमें निर्भय रखता है। हम सोते हैं, सुबह खुदा अपना हाथ बढ़ के हमको जगाता है। हम खुदा का धन्यवाद करिए। हमें हमेशा ये बताते हैं हमें डरना नहीं, डरने से कोई फ़ायदा ही नहीं। डरने से, फिक्र करने से घबराहटें आएंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों को ये पता होना चाहिए जो कुछ भी होंगे परमेश्वर के मर्जी के अनुसार होंगे। जो उसको प्रेम करते हैं उसका जीवन में सब कुछ बुराई के लिए मिल के होता है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बुराई के लिए कुछ भी नहीं करेगा, ये बड़ा विश्वास होना चाहिए। अगर दुख कष्ट भी आए हो, इसको हम बुराई नहीं समझना, इसका बीच में भी खुदा का कोई भलाई है। हालेलुया। इंसान को थोड़ा सा दुख कष्ट आए तो सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसा नहीं सोचना। मैं कल यतून का दरख्त के बारे में पढ़ते थे। यतून का दरख्त इधर नहीं है, ज़्यादा इस्राएल मुल्क में है। वो या ओलिव ट्रीस बोलते हैं उसका, ओलिव ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं। ओलिव सुलेमान राजा ने उसी का लकड़ से खुदा का भवन का और जो है कि में कई चीज़ें बनाए, दरवाजे बनाए। बोलते हैं कि ओलिव ट्रीस या जैतून का जड़ा दरख्त है, उसमें हर मौसम में सामना करने के लिए उसका शक्ति है। भाਵੇਂ बारिश हो, गर्मी हो, कोई असर नहीं होता, उसको कीड़ा नहीं लगता। अगला, अगर हम उस चीर के कोई सामान बनाना, उसके अंदर पीला रंग नज़र आते हैं, कॉफ़ी कलर नज़र आते हैं। जैसा कई प्रकार का ऐसे ही कुदरती उसको सुंदरता है। उससे कई घर का चीज़ें बनते हैं और घर का सामान बनते हैं, फ़ोटोज़ का फ्रेम बनते हैं, खूबसूरत चीज़ें घर में बना कर रखते हैं। लेकिन उसका पीछे एक बात लिखे थे, लेकिन ये सब कुछ बनना है तो पहले उसको काटना। क्या करना? धरती के साथ संबंध काटते हैं, मतलब ये ज़मीन से संबंध कट गया, पूरे तरकान के पास आ गया। वो अपना हथियार इस्तेमाल करते हैं, आरे में चीरा जाते हैं। आर्टिस्ट उसको कई चीज़ों से उसको खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं और बहुत सारे प्रोसेस में जाना पड़ता है, आखिर में सुंदर चीज़ बनता। खुदा का भवन का चीज़ें बनाया गया।
हमारे सबका जीवन में खुदा का मकसद के लिए इस्तेमाल होना, खुदा ने हमसे कोई काम लेना है तो पूरे कई प्रोसेस में जाना पड़ता, कई संसारिक बातों से अलग होना पड़ता। खुदा अलग अलग प्रोसेस में हमको जिस तरह आरे में छेड़ते हैं, तरकान कई हथियार हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, सुंदर बनाते हैं। इसी तरह हम भी कई प्रोसेस में होकर गुजरते हैं। आखिरी में परमेश्वर के लिए एक योग्य चीज़ हम बनता है। हमारे जीवन में दुख तकलीफ कष्ट ये सब कुछ आते जरूर है, लेकिन हमें ये होना चाहिए खुदा हमें कुछ बनाता है। हालेलुया। ये नहीं होना चाहिए कष्ट तकलीफ आया खुदा ने छोड़ दिया, खुदा नहीं है, नहीं, ये सब का पीछे खुदा का कोई हाथ है। खुदा हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। खुदा इस्तेमाल करने वाला कोई पांडा बनाना चाहते हैं, जिस तरह कुम्हार बनाते हैं। खुदा इस्तेमाल करने वाले कोई चीज़ हमें बनाना चाहते हैं। इसलिए जैसा तरकान का हाथ में वो लकड़ आते हैं, कुम्हार का हाथ में मिट्टी आते हैं, अपना जीवन में अलग अलग प्रोसेस में होकर जब गुजरते हैं, अंत में हमारा भलाई होएगा। आज इस यहाँ पर कई प्रकार का दुख और संकट परेशानी बीमारी होकर जाते हैं। ये जरूरी है, खुदा बुराई के लिए कुछ भी नहीं करेगा। हम उसके लोग हैं, हम उसके हाथ के बेड़े हैं। हालेलुया। आइए खुदा का वचन पढ़िए। रोमिया पगला बाप 15 आज पढ़िए। रोमिया पगला बाप 15 आए। ਲਿਖਤਸ ਪੌਲਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗਿਓਂ ਹੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। रोमिया पगला बाप कौन सा आज पढ़ रहे हैं आप? अंत में तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आज मेरा छोटा सा प्रचार यह है, हम तैयार रहना। कौन सा चीज़ के लिए क्या होना चाहिए जी? तैयार। हमें कोई शादी पर जाना या कोई पिकनिक जाना, वांडा जाना, सब जहाँ पर जहाँ भी जाते कोई तैयारी का लोड़ है। एक मसीह जीवन भी एक तैयारी वाला जीवन है। पौलुस बोलते हैं, मैं खुशखबरी सुनाने के लिए क्या जी तैयार हूँ। मैं खुशखबरी क्या है? खुशखबरी पहला कोरिन्थियर 15 बाप पढ़िए। पहला कोरिन्थियर 15 बाप। उसकी तीसरा आयत पढ़ो। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੈਫਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। बस ऊपर लिखा है कि खुशखबरी, ऊपर खुशखबरी के बारे में लिखा, सुसमाचार इसके बारे में लिखा है कि यीशु लिखित के अनुसार मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन क्या हो गया जी? जिंदा हुआ। खुशखबरी वो है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा। यह खुशखबरी है। यह दुनिया में पापियों के लिए कुर्बानी देने वाला कोई भी नहीं है। कुर्बानी दे तो भी कबूल नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग कुर्बान हो गया या शहीद हो गया, यीशु मसीह शहीद नहीं हुआ, उसका कुर्बानी एक अलग है। प्रभु यीशु मसीह सारे जहान का पापियों के लिए कुर्बानी लिखित के अनुसार था, परमेश्वर का
वचन भविष्यवाणी पहले ही किया हुआ था, और जो कि उस वचन के अनुसार सारे जगत का पापियों के लिए मारा गाड़ा गया, जीवित हुआ। भाई बहनों, उस पर विश्वास करने वालों के लिए लिखा है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, पहले यहूदी और यूनानी के लिए बचने का शक्ति है। यीशु मसीह का शुभ संदेश, यीशु मसीह का सूली पर मरना, गाड़ा जाना, जी उठना, पर विश्वास करने वालों के लिए बचने का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। अपने कर्म से हम नहीं बचा गया, यीशु मसीह ने सूली पर जो किया उसके ऊपर हम विश्वास किया, हम बचाए गए, पापों से माफ़ी मिला, खुदा का बेटा बेटी हम बन गए। हम खुदा का धन्यवाद करें। पौलुस बोलते हैं कि मैंने ये संदेश किसी को देने से शर्माता नहीं। एक समय था हमारे पास भी ये संदेश पहुंचा, हम बच गया। कई लोग इस बात को समझते नहीं। मैं महिंद्रा कॉलोनी में रहते थे, एक पुराना क्रिश्चियन फैमिली, वो जो बुजुर्ग माता अलेक्जेंडर स्कूल में टीचर, उसका घरवाला उधर का ऑफिस में मेरे ख्याल क्लर्क से, उसके बच्चे पढ़े लिखे, एक बेटा उसको आखिर में इधर आके उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। बड़ी देर का मसीह, बाइबल रखे हैं, सब कुछ है, मुक्ति, नजात, नवाचना के बारे में उन्होंने कुछ पता ही नहीं। उसका पोतरे का जन्मदिन रखा, मैं किराया पर रहते थे, उसके मकान के ऊपर मैंने यीशु मसीह के कुर्बानी, नजात पाना, नवाजन्म पाना मैंने प्रचार किया। उन्होंने समझा ही नहीं, उन्हें कोई समझ नहीं लगा। मैंने सोचा कितनी बड़ी, इतने देर विश्वासी मसीह पर वो विश्वास करते हैं लेकिन नजात नहीं पाया, क्योंकि सच्चाई को जानते। लेकिन सच्चाई को जानना, सच्चाई तानी क्या करेगा? आज़ाद करेगा। ये सच्चाई ये है, यीशु सूली पर मरा, गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए जी उठा। या उसकी फोटो घर में रखने से नहीं मिलेगा, उस पर विश्वास करके, पापों से पछतावा करके, उस मुक्तिदाता का जीवन ग्रहण करने से यीशु मसीह का मौत हमें पापों से बचने का सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये दिमाग से दिल तक आना चाहिए। आज कोई इधर बैठे हैं, दिमाग में रहेगा, इधर तक नहीं आया, आज विश्वास करो मेरे लिए मरा यीशु, वो मेरा मुक्तिदाता है, मैंने पाप क्षमा दो, आपको पाप क्षमा मिलेगा। पिछले इतवार 2 शिफ्ट में 9 लोगों ने यीशु मसीह ने कबूल किया, उन्हें निजात मिल गया। ये हमारे पास पहुंचा, हम भी पहुंचाना। जब हम भी जाते हैं, इतना ही नहीं बोलना वो मुर्दे को जिंदा करता जी, वो लंगड़े चलाता जी, एक शारीरिक बात है, ये भी ठीक है। उन्होंने बोलना यीशु पापियों को बचाता है। हमारे अंदर हणक होना चाहिए, लज्जित नहीं होना। यीशु पापियों को बचाता है। किसको बचाते हैं? पापियों को। वो पाप क्षमा देते हैं। इसके बारे में पहले बोलो, शर्माना नहीं। और हम शर्माए तो खुदा भी शर्माएगा। उस पौलुस परमेश्वर के लोगों को तंग करने वाला था, एक दिन परमेश्वर का कृपा हुआ, वो सच्चाई को जान लिया, दर्शन हुआ, उसने यीशु को ग्रहण किया, अभी प्रचारक बना, जगह जहाँ पर जाके मनादी किया, हजारों लोगों को मसीह में लाया। हम जहाँ भी जाते हैं 5 बात बोलना। कितने बात बोलना? पहला, इंसान पापी है। कौन है? इंसान पापी है। दूसरी गल, पापी को मुक्ति पाने का क्या जी लोड़ है। मुक्तिदाता कौन है? यीशु है। मुक्तिदाता कौन है जी? तीसरी गल है। चौथी गल है, सबका न्याय होगा। क्या होगा? ये दुनिया में रह के अपने पाप क्षमा पाया, उसको आगे कोई न्याय नहीं। न्याय का मतलब सजा का कोई हुक्म, वो पापों से मुक्त हो गया। 6वीं गल है। 5वीं गल है ये बताना, अगर हम इस दुनिया में रह के पापों से मुक्ति नहीं पाया, हम नरक में जाएगा। किधर जाएगा? अगर मुक्ति पाया किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा।
ये को बारी होएगा, 2 बारी नहीं। चला गया तो वापस नहीं आना, चांस फिर नहीं मिलना। परमेश्वर अनजान पुणे का समय वालों क्या किया, अक्का फेर लिया। जो बीत गया देखो कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। किसी ने लेना देना है तो माफ़ करेगा, बहुत कम लोग माफ़ करेगा नहीं। परमेश्वर बोलता है कि बस अक्का फेर लिया। पिछले समय पर जो कुछ किया अक्का, मूर्ति पूजा किया, गुनाह किया, सब कुछ, लेकिन अभी कौन आर शाम आर लोगों को खुदा का हुक्म है अपने पापों से क्या करो जी, तौबा करो, माफ़ी मिलेगा। एक न्याय का दिन रखा, एक न्यायकर्ता भी रखा, और वो यीशु है। आज हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, जी उठा, वो आज माफ़ी दे तो वो न्याय करके नरक में सुटने का भी अधिकार है। 5 बातें हमेशा याद रखना। बोला इंसान पापी है, उसको मुक्ति पाने के क्या जी लोड़ है। तीसरा मुक्तिदाता कौन है, यीशु है। चौथा हिसाब लिख काम लेगा। 5वां नरक या स्वर्ग पक्का है, अदली बदली नहीं। आज खुदा सबको बुला रहे हैं। अगर कोई आज भी अपने जीवन तौबा नहीं किया, आज तौबा कर लो। क्या करो, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं करना। आज दुआ करने वाला बहुत है, तौबा करने वाले बड़ा कम है। परमेश्वर हमें दूसरों को इसके लिए पौलुस बोलते मैं तैयार हूँ, मैं यहूदियों को भी गैर जातियों को भी बोलने के लिए क्या जी, हम सबको बोलना, अपने मसीहों को भी बोलना, गैर लोगों को भी हम बताइए। हालेलुया। जैसा ये बहन यूपी में जाके गवाही दे के आया, यूपी का पास्टर बोलते कि ना बताओ, क्या करो, यूपी का पास्टर बोलते कि इधर पर्ची नहीं बांटना, कई गिरजा बंद है, चलो कई कानून से, कई पादरी लोग घर से बाहर नहीं निकला अभी तक। मैंने एक जहाँ पर गए, दूसरा कलसिया का, उस कलसिया का मैं हमारे चर्च का एक बेटा है, उसका मम्मी उधर जाते हैं। मैंने बोला तेरा मम्मी का क्या हाल है, गिरजा जाते हो? बोलते 1.5 साल हो गया गिरजा बंद है। गिरजा क्या जी? बोलते पादरी कभी घर में नहीं आया, पादरी ना, बोलते जूम मीटिंग करते हैं, लाइव प्रोग्राम है। इतना कतरा है जी। दुनिया सब्जियां लेने जाते हैं, रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, क्या जी, लोगों को कारोबार करने जाते हैं। पादरी साहब को अपना कलशा में जाने का क्या होता जी? ऐसे भी लोग होते हैं। खुदा दा खुशखबरी फैलाओ, हालेलुया। दूसरी गल है, पहला पत्रोस 3:15, जल्दी पढ़िए। आज 15 मिनट आपको ज़्यादा मैं लूँगा, 11:15 बजे मीटिंग में हो जाएगी। पर मसीह को प्रभु जानकर पहला पत्रोस 3:15 पढ़ना। हाँ जी। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, जो कोई तुमसे अपनी आशा के विषय में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। हालेलुया। हालेलुया। मैं तैयारी के बारे में बोला। एक अंजील दूसरों को बताने के लिए क्या होना चाहिए? हम तैयार होना चाहिए। दूसरी गल, जो लोग हम हमारा आशा पूछते हैं उसका जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम एक आशाहीन लोग थे। हमारा परमेश्वर मूर्ति थे, बाबे थे, जिसके अंदर कोई जान भी नहीं थे, जो असल देव जो परमेश्वर नहीं थे, उन लोगों को हम आशाहीन होते, हमको रब नहीं लब्बा। बाबा लब्बा है लेकिन क्या नहीं लब्बा? रब नहीं लब्बा। रब है कोई आसमान और ज़मीन को बनाने वाला परमेश्वर है। रब से मिलाने वाला सिर्फ एक यीशु है। हालेलुया। इंसान और परमेश्वर के बीच में बिचौला यीशु है। ये यीशु सूली पर मर के हम पापियों को धर्मी बना के उधर नाल मिलाया। हम परमेश्वर के अलावा आशाहीन थे,
एफिसियों 2:12 से लिखा है कि हम वजन के अलावा आशाहीन थे, सच्चे परमेश्वर के अलावा आशाहीन थे, हमें पाप क्षमा का कोई आशा नहीं था, हमको ये दुख मुसीबत हमारे जीवन में है, कष्ट है, छुटकारा पाने का आशा नहीं था, हमें अनंत जीवन का आशा नहीं था, अगला जीवन का भी कोई हमें आशा नहीं था, आशाहीन था। आज प्रभु यीशु मसीह में होके हमको आशा मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, ये बड़ा आशा है, हमारा उम्मीद है। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है, कितना बड़ा आशा है। जब हम झुक जाते हैं, वाणी में लिखा है कि ये मेरा आत्मा तो मेरे अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर को भरोसा रख, उसके ऊपर आश रख, वो तेरा सिर उठाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ये जो कोरोना के समय पर भी परमेश्वर हमको बहुत आशा दिया, हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। हमें यीशु मसीह ने एक जगह तैयार करने की उसकी आशा है। हमारा जीवन एक दिन हम चले जाएगा, परमेश्वर जिस तरह इधर मिला है वो परमेश्वर एक किनारे में मिला तो अगला किनारे में भी हमारा यीशु मिलने का आशा है। स्वर्ग में हमारा नाम लिखा है, एक स्वर्गपुरी हमारे लिए बनाया, स्वर्ग में यीशु मसीह के घर बनाने गया है, बड़ा आशा है। हमसे छोड़ के जो खुदा के संत लोग गए ने, हमारे प्रिय जन के लोगों को मिलने का आशा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें सदा जीवन का आशा है। और इस आशा के बारे में सवाल पूछने वालों को आशा बताना, तुम आशाहीन है, हमको आशा है। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए हम, हमारा आशा। तीसरी गल है तीतुस 3 बाप पहली आयत, जल्दी पढ़िए, तीतुस 3 का पहली आयत। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। लिखा है कि हम हर एक अच्छे काम के लिए क्या होना चाहिए? तैयार। भला काम के लिए हम तैयार होना चाहिए। परमेश्वर ने सानू एफेसियर 2:10 आयत में लिखा है, एफेसियर 2:10 आयत, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें पर हम प्रभु यीशु मसीह में है, मसीह यीशु में हमको भले कामों के लिए क्या जी? सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने हमको धर्मी बनाया, कुधर्मी लोग थे, हमारा काम उल्टू पुल्टू सी, लेकिन आज हम धर्मी बनाया, हमारे जीवन से भले काम नजर आना चाहिए। हम अपना जीवन में सोचना हम भले, आजकल वचन के अनुसार जो कुछ भी करते हैं वो भले काम है। हम जो दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, दूसरों के लिए रो रो के प्रार्थना करते हैं, लोगों को खुदा का भवन में लेके आते हैं, नंगे उन्हें पहनाते हैं, भूखे उन्हें रोटी खिलाते हैं, प्यासे उन्हें पानी पिलाते हैं, किसी दरिद्रों को मदद करते हैं, ये सारे भले काम है। आजकल टीवी में बहुत कुछ आते हैं, कितना भले काम लोग करते हैं, इतना दिलेरी। हमें खुदा दे, ये कोरोना का समय, उसका पास जाने के लिए कोई नहीं। मैं टीवी में देखा एक पिता बीमार हो गया, अस्पताल में मिलने तक नहीं गया, गैर लोग उसको सेवा किया, लेकिन मेरे हिसाब से कोरोना नहीं सी और कोई बीमारी सी। उसका बच्चे उसको मिलने नहीं गया, गैर लोग जब वो मर गया उसके घर में लेके आया,
एम्बुलेंस में, बोला बच्चे आ जाओ एक बार देख लो, बोलता हम नहीं देखना। हम उन्होंने जाके उसका अंतिम संस्कार किया। सिख लोगों का एक झुंड बने, मैंने देखा करोड़ों से मरते हैं, जो उसके बच्चे रिश्तेदार उन्हें अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, ये उधर जाते हैं सारे उन्हें सेवा कर रहे हैं। बोलते कि बड़े लोगों का उन्होंने मतलब संस्कार किया या जनाजा किया, अपना अपना धर्म का हिसाब से किया उन्होंने। और भी बहुत सारे लोगों को दिनों में देखिए, कितने लोगों को ये समा राशन देते हैं अलग अलग प्रकार का। भाई बहनों, हमको भी खुदा हिम्मत दें, जो परमेश्वर के नया सृष्टि होकर परमेश्वर ने हमें जो सृजा, हम कोने को रीस है ये कोरोना का समा एक दूसरे का मददगार बनिए। हालेलुया। भले काम जरूर करिए, जो आपसे हो सकते हैं हम एक दूसरे को करना बड़ा जरूरी है। संकट का समा एक दूसरे के लिए असी मददगार बनिए। भले काम करने में हम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनदे की नहीं चलना। कल शाम में भी किसी को जरूरी नहीं है तो उसे बोल के भी करो, बिना बोल के भी कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए हम जो कर सकते हैं जरूर करना। परमेश्वर भले काम के लिए हर समय क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तैयार रहना। रसूलों का कर्तव्य 21 का 13 जल्दी पढ़िए। रसूलों का कर्तव्य 21 का 13 जल्दी पढ़िए, जल्दी। ਤਦ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए और मरने के लिए क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। परमेश्वर के नाम के लिए सदाया जाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। हमारा निशानी सलीब होना चाहिए, जो मसीह में आने में सलीब सामने नजर आना। हमारा गुरु और प्रभु होके उसूली हमको उसका दुखों को, कष्टों को, कुर्बानी को सबको याद आते हैं। हम जिसके पीछे चलना वो यीशु के पीछे है। क्या जी, यीशु के पीछे गुलदस्ता का स्वप्न देख के जब आएगा, सोने का ताज का हम सपना दे के आते हैं, हमको गलती बड़ा हो जाते हैं। हमारे सामने सलीब नजर आना चाहिए। हालेलुया। मौका जब आएंगे उसका नाम के लिए दुख है, क्लेश है, निंदा, अपमान, अकेला होना और बेइज्जत बना, वो समय उसके लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए, तैयार होना। रसूल कौन है? आज रसूल बोलने वाला बड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं मैं अपोस्टल रसूल। आज नाम बड़ा बदल गया। प्रोफेट, भविष्यवक्ता, कोई लिखा है कि बड़ा प्रोफेट, एक लिखता है कि मेजर प्रोफेट। क्या जी, आज इंसान अहदे के लिए बहुत कुछ प्रभु के नाम के लिए दुख उठाने के लिए तैयार नहीं। सलीब नजर आना, हर कोई मेरे पीछे आए, अपना सलीब उठा के मेरे पीछे आए तो मेरा चेला कभी भी हो नहीं सकता। पौलुस इतना बड़ा रसूल, बोलते उसका पिता बहुत बड़ा अमीर आदमी था। उसका बहुत उस समय करोड़ों करोड़ों रुपया का मालिक सी, कल्ले बेटा से बताए जाते हैं। बहुत पढ़ा लिखा, गमालियल के यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ बंदा था, लेकिन सब कुछ कूड़ा समझा, परमेश्वर के नाम के लिए निकला। और उसने एक निशानी था परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाना। हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम के लिए परमेश्वर बड़े बड़े करामाता किया, उच्चा किया। मैं बोलते मैं उसके नाम के लिए प्रचारक हूँ, भविष्यवक्ता हूँ, मैं रसूल हूँ। लेकिन परमेश्वर के नाम के लिए बड़ा दुख उठाया उसने। 39 बारी यीशु मसीह एक बारी कोड़े खाए, लेकिन उसने 5 बारी कोड़े खाए। नंग भूख, झूठा भाइयों के
निमित्त, चोर और डाकुओं के निमित्त दुख उठाना पड़ा। लेकिन उसने बोला क्या तलवार, क्या नंग, भूख, मौत, कोई भी चीज़ खुदा के प्यार से मुझे जुदा नहीं कर सकता। आखिर में यरूशलेम को जा रहे थे। किधर जा रहे थे? यरूशलेम। यीशु मसीह भी किधर को जा रहे थे? लास्ट में यरूशलेम को जा रहे थे। यरूशलेम में कुर्बानी। पौलुस भी यरूशलेम को जा रहे थे। रास्ते में कैदी होकर जा रहे हैं। भविष्यवाणियाँ हुआ, कलीसिया को रास्ते में मिलते थे, भविष्यवाणियाँ हुआ। कई लोग दर्शन देखा। एक बंदे ने कपड़ा लेके उसे हाथ पर बांधने को बोला, यरूशलेम में ऐसा बांधेगा। लोग रोने लगा, लोगों पीटने लगा। बोले तुम रो रो के मेरा मन क्यों तोड़ते हैं? मैं बांधा जाने के लिए नहीं, मरने के लिए भी तैयार हूँ। क्या जी? मैं बांधा जाने के लिए नहीं, और क्या जी? मरने के लिए तैयार। उसका गर्दन काटा गया। बोलता 3 बार ही उसका सिर पुड़ के चाल मारा। उसका सिर में इतना जोश था, वो निशानी बोलते कि अभी भी जगह जगह उसका सिर जाकर डगा निशानी अभी भी है। इतना जोश था, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा मेरा कुर्बानी देने का दिन आया। मैंने अच्छा कुश्ती किया, ईमान का राखी किया, दाऊद को मुकाया। सामने नजर आ रहे हैं राष्ट्रवासी का मुकुट। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने बोला मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। इधर कितने लोग इधर है जी प्रभु के नाम के लिए मरने के लिए? कल इस्लामाबाद से एक परिवार इधर आते हैं, सन्नी परिवार। उसकी माता पिता, उसका सन्नी अमर, ये आजकल खुदादेव चाहे बोलते हैं। बड़ा शैतान का जोर अभी भी कुछ है। प्रभु को पूरा कबूल किया। बोलते सामने वाले घर के लोग आकर पूछा कि जगराते का रोटी आपका घर में बनना, क्योंकि इन लोग घर थोड़ा खुला है, लोग इन्हें तो घर में पहले बनाते हैं। हमको पूछा, सुभाष आशीष ने बोला नहीं, इधर जगराते का रोटी नहीं बनना, तुसी रोटी नहीं बनाया। बोलते शाम आ गया कि बिजली घर का सड़ गया। क्या हो गया? बिजली, सारे घर का बिजली ही सड़ गया। अपना जीवन में शैतान का बड़ा जोर। सामने मैं बोला तुम कीमत चुक रहे हैं। सच्चाई के लिए खड़े होने का क्या कर रहे हैं? क्या जी? एक कीमत है। ये नहीं सोचना मेरा बिजली सड़ गया आज मुझे बोलता तुम। पचास से एक दिन प्रचार किया था, नजात तो फ्री, लेकिन प्रभु का पीछे चलना है तो कीमत चुकना। क्या करना? ये नहीं सोचना मेरा बिजली सड़ गया जी मुझे ये दुखाया, शैतान मुझे तंग करने लगा। बोलता कि सामना करो, तल्ले नहीं रहना, नीचे नहीं लगना। हालेलुया। जब तानु मसीह के नाम के लिए दुख आए, निराशा, जो बात होना नहीं हो रहे, तुम कीमत चुक रहा है। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए कीमत चुकिया था, तुम उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकेगा। बोलो मैं कीमत चुक रहे हैं। आखिरी में बोल कर बंद करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं। हम मरने के लिए तैयार होना आखिरी है। यीशु मसीह का आमद पर जाने के लिए तैयार ना। लूका 12 का 40 पढ़िए। लूका 12 का 40। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। मैंने बोला खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार होना। हमारा आशा के बारे में पूछने वालों को जवाब देने के लिए तैयार होना। हर प्रकार का चंगे काम के लिए हमेशा तैयार रहना। उसका नाम के लिए दुख उठाना, मरने के लिए तैयार होना, आमद के लिए तैयार होना। आमद गई नीड़े आई, ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰ। उसका निशानियाँ मैं बार बार प्रचार करते रहते हैं। आपको मुझे बोला, बहुत प्रचार कर दिया। यीशु आ रहा है, दरवाजे पर है, तैयार हो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, पवित्रताई के जीवन गुजारो, गाते बजाते रहो, कमियां गड्डियों को दूर करो, जब पवित्र और पवित्र हो जाओ,
जरा धर्मी और धर्म का काम करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। आई कर लो तैयारिया, आमद है नीड़े आई कर लो तैयारियां, तो बात कर लो लोको छो बदकारिया, तो बात कर लो लोको छो बदकारियां, आमद है नेड़े आई। आमद निशान विच दिल ते लब दे, आमद निशान विच दिल ते लब दे। पढ़ पढ़ वेखो आदे सच्चे हन रब दे, पढ़ पढ़ वेखो आदे सच्चे हन रब दे। नरसिंगा फूकण दिया होया तैयारियां, नरसिंगा फूकण दिया होया तैयारियां। तो बात कर लो लोको कटो बदकारियां, तो बात कर लो लोको कटो बदकारियां। आमद है नेड़े आए कर लो तैयारियां, आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां। तो बात कर लो लोको जगह जगह काल पैंदे नित सलाम रहंदे, जगह जगह काल पैंदे नित पताल रहंदे। नवे दिन पचाल आवन यारा ही मकान बनावन, नवे दिन पचाल आवन यारा ही मकान बनावन। घर घर झगड़ा बलिया लगाने बीमारियां, घर घर झगड़ा बलिया लगाने बीमारियां। तो बात कर लो लोको छो बदकारियां, तो बात कर लो लोको छो बदकारियां। आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां, आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां। तो बात कर लो लोको चार सवेरे बीजे ये सुने कलाया, चार सवेरे बीजे ये सुने कलाया। थके हटे मांगे आओ ये सुने पुकारिया, थके हटे मांगे आओ ये सुने पुकारिया। भजन है पत्ती होई कटन तैयारियां, फसल है पत्ती होई कटन तैयारियां। तो बात कर लो लोको छो बदकारियां, तो बात कर लो लोको छो बदकारियां। आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां, आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां। आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां, आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां। आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां, आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां। आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां, आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां। आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां, आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां। आमद है नेड़े आई कर लो तैयारियां, आमद है नेड़े हमारा यीशु कोई समय आ सकता है, तैयारी में रहो। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरे लोगों को दूर नेड़े से लेके आए, मौसम अच्छा किया, ठंडा मौसम दिया, तंदुरुस्त दिया, जिंदगी दिया। आपको हजूर में पहला शिफ्ट में आके तेरी आराधना स्तुति किया। तो सच्चा आराधकों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। इन्हें सबके आशीष देना, जो आ नहीं पाए उन लोगों को भी पीछे करो में आशीष देना। आराधना में, गवाही में, वचन में साथ रहा, हमेशा में और प्राण का तैयारी में जुड़े रहे, ताकि अंत में तेरे आने के लिए भी हम तैयार रहे, हर घड़ी तैयार रहे, जागते रहे, जागते रहे।
इधर आए हो सबके साथ यीशु के नाम से। हालेलुया।